जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th स्टेट चैप्टर नंबर फर्स्ट स्वाध्याय 1.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन। ओके, इसी वीडियो में हम लोग पहला क्वेश्चन भी कर लेंगे और दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक शहर के कारखाने में कार्यरत कारीगरों के समूह का वर्ष 2008 से 2015 तक औसत वेतन विषयक सूचना निम्नानुसार है। उस पर से अचल आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करना है और उसमें दिया है अचल आधार की विधि में आधार वर्ष कितना मानना, किसको मानना है, 2008 को आधार वर्ष मानना है। आगे पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करना है। और तीसरा क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 से 13 के दैनिक औसत वेतन की औसत निकालना है। औसत को आधार वर्ष का वेतन मान करके अचल आधार द्वारा सूचकांक की गणना करना है। किसका औसत निकालना है, 2011 से 2013 इसका औसत निकालना है। और औसत निकालने पे जो आएगा उसको हमें क्या मानना है, आधार वर्ष मानना है। और अचल आधार की विधि से हमें सूचकांक ज्ञात करना है। ओके, तो क्या करेंगे, 2011, 12 और 13 इन तीनों को क्या कर देंगे, 293, 297, 313 इन तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ करके कितने से कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, भाग कर देंगे। तो इन तीनों को जोड़ने पाएगा 903 और 1 2 3 है तो 3 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 301। देखो 903 भागे 3 बराबर 301 आ जाएगा। ओके, क्या है, औसत अचल आधार की विधि से सूचकांक। हमें आधार वर्ष कितने को इसमें कितना मानना है, 301 को मानना है, यानी सबके बटे में कितना रहेगा, 301 रहेगा। ओके, तो पहले है अचल आधार की विधि सूचकांक, दूसरा है पारंपरिक आधार की विधि सूचकांक, तीसरा है औसत अचल आधार की विधि से सूचकांक। ओके, तो अचल आधार की विधि में सूचकांक कितना मानना है, 208 को मानना है। तो सबके बटे में कितना रखेंगे हम, 275 रखेंगे, क्योंकि 2008 का मूल्य कितना है, 275। इसका सूत्र क्या होता है अचल आधार की विधि का, चालू वर्ष का चल मूल्य, ये सब चालू वर्ष है। इस केस के लिए 2008 ये चालू वर्ष, तो इसके बटे में क्या, आधार वर्ष रखेंगे। आधार वर्ष कौन सा है, 2008 ही है, 2008 को ही मानना है तो 275 रख देंगे, गुणे 100 कर देंगे। फिर 2009 है तो ये चालू वर्ष है अपने लिए, तो 284 बटे में आधार वर्ष किसको मानना है, 2008 को मानना है, 275 रख देंगे, गुणे 100 कर देंगे। देखो 275 आधार वर्ष कितना है, 275 आधार वर्ष 2008 को ही मानना है, उसके मूल्य को 275 गुणे 100 कर देंगे। 275 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 100 आ जाएगा। ओके, फिर 284 के बटे में कितना, 275, समझ रहे हो, इन सबके बटे में कितना रहेगा, 275 रहेगा सबके बटे में। ओके, गुणे 100 जो आएगा वो लिखेंगे। फिर 289 के बटे में कितना, 275 गुणे 100। 293 के बटे में 275 गुणे 100। 297 के बटे में 275 गुणे 100। 313 के बटे में 275 गुणे 100। फिर 328 के बटे में कितना, 275 गुणे 100। फिर 345 के बटे में 275 गुणे 100। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 284 भागे, आप अपनी कैल्शियम क्या कीजिएगा, 284 भागे 275 परसेंटेज का बटन दबा दोगे तो डायरेक्ट सूचकांक निकल के आ जाएगा, गुणे 100 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 284 भागे 275 गुणे 100, 289 भागे 275 गुणे 100, 293 भागे 275 गुणे 100। ऐसे ही करोगे तो सबका सूचकांक निकल के, मतलब गुणे 100 करने की जगह परसेंटेज दबा देना बटन में, तो मतलब आराम से कैल्शियम में परसेंटेज का बटन दबा दोगे तो जो सूचकांक है वो निकल के आ जाएगा। मेरे पास हल है, सोल्व किया हुआ है, तो उसको मैं लिख देता हूँ फटाफट। पहले का 100 ही आएगा, दूसरे का 103.87, फिर 105.09, 106.54, 108 आएगा, फिर 113.82, 119.27, फिर 125.45। ओके,
ये था अचल आधार की विधि से सूचकांक। अचल आधार की विधि में हमें आधार वर्ष दिया रहेगा, सबके बटे में जो आधार वर्ष का जो मूल्य है वो रख देंगे और गुणे में 100 रहेगा। ओके, अब है परंपरित आधार की विधि से। हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि अचल आधार, परंपरित और औसत, ऐसे तीनों निकालो। आपका एक पेज में शायद ना हो तो इसको नीचे भी लिख सकते हो, जो तीसरा वाला है औसत वाला नीचे लिखो, लेकिन नीचे लिखते समय आपको वर्ष और दैनिक औसत वेतन ये फिर से लिखना पड़ेगा। ओके, और एग्जाम में इतना तीनों पूछा नहीं जाता है, कोई एक ही पूछेगा कि अचल आधार की विधि से सूचकांक निकालो, या परंपरित आधार की विधि से सूचकांक निकालो, या फिर औसत अचल आधार की विधि से सूचकांक निकालो। तीनों में से कोई एक ही पूछेगा, पूरा तीनों कोई पूछने वाला नहीं है। ओके, तो परंपरित आधार की विधि से सूचकांक निकालना है। परंपरित आधार की विधि का सूत्र क्या होता है? चालू वर्ष का चल मूल्य बटे में गत वर्ष का चल मूल्य। ओके, जो चालू वर्ष का मूल्य है वो लिख देंगे और बटे में जो उसके पीछे वर्ष का है जो मूल्य है वो लिख देंगे। तो इधर चालू वर्ष 2008 का कितना है? 275 भागे में। अब इसका गत वर्ष तो हमें दिया नहीं है, पता ही नहीं हमें। 2008 के पहले का जो भी वर्ष होगा, 2007 है, कुछ भी मान लो 2007 ही होगा, तो उसका मूल्य तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या रखेंगे? नहीं रख पाए ना गत वर्ष का। तो जो चालू वर्ष का है उसी मूल्य को हम क्या मान लेंगे? गत वर्ष मान लेंगे। यानी 275 के बटे में 275 गुणे 100, तो 275 कैंसिल हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, फिर 2009 का चालू वर्ष का मूल्य कितना है? 284 के भागे में कितना रखेंगे? पीछे गत वर्ष का कितना है? 275, तो 275 रख देंगे। आपको ये दोनों देखने में सेम दिख रहा होगा, लेकिन सेम नहीं, आगे यहाँ से चेंज हो जाएगा, तो 103 आ जाएगा, 103.27। ओके, अब 2010 का मूल्य कितना है? 289 के भागे बटे में कितना रखेंगे? गत वर्ष का 2009 है, 2009 का कितना है? 284 गुणे 100, फिर 293 के भागे में 289 गुणे 100, फिर कितना? 297 के भागे में कितना? 293 गुणे 100, फिर 313 के बटे में कितना? 297 गुणे 100 कर देंगे। ओके, फिर 328 के बटे में 313 गुणे 100, फिर 345 भागे 328 गुणे 100। ओके, अब क्या करोगे? आप कैसे में क्या करोगे? 289 भागे 284 गुणे 100 करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज दबा देना। 293 भागे 389 परसेंटेज का बटन अगर दबा दोगे तो डायरेक्ट आपको सूचकांक निकल के आ जाएगा। ओके, आप लोग कैसे से कीजिएगा, मेरे पास हल किया हुआ है तो मैं फटाफट लिख ले रहा हूँ। 101.76, 101.38, 101.39, 37, फिर 105.39, 104.79, 105। अब क्या करना है? औसत अचल आधार की विधि से सूचकांक निकालना है। इसमें बोला क्या था कि 2011 और 2011, 12, 13 इन तीनों का औसत निकाल करके हमें उसको, जो औसत निकल के आएगा उसको आधार वर्ष मान करके अचल आधार की विधि द्वारा ही हमें उसको हल करना है। तो इन तीनों का औसत निकाले, जोड़ के 9 से 3 आया, और 903 को 3 से भाग दे दिए तो कितना आया? 301। ओके, मतलब इन सबके बटे में जो चालू वर्ष है इन सबके बटे में कितना रखेंगे? 301 रखेंगे। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। 275 भागे 301 गुणे 100, फिर क्या? 284 भागे 301, 289 भागे 301 गुणे 100, फिर 293 भागे 301 गुणे 100, फिर 297 भागे 301 गुणे 100, फिर क्या? 313 भागे 301 गुणे 100, 328 भागे 301
1 गुणे 100, फिर 345 भागे 300 1 गुणे 100। ओके, अब इसको आप कैसे से भाग दे देना, 275 भागे 301 परसेंटेज का बटन दबाओगे तो ये सबका सूचकांक निकल के आएगा। मेरे पास सोल्व किया हुआ है, मैं लिख लेता हूँ फटाफट। 301.36 आप कैलसी से देख के करना, सॉल्व करना अच्छे से। ओके, ये हो गया पहला क्वेश्चन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी वीडियो में हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, अब ये दूसरा क्वेश्चन सीखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है ये पहले वाले जो क्वेश्चन अभी किए जस्ट उसकी तरह ही ये दूसरा क्वेश्चन है, पूरा का पूरा उसी तरह है। चलिए फिर भी देखते हैं। एक शहर में चीनी के फुटकर मूल्य के निम्न सूचना से, पहला क्वेश्चन क्या, वर्ष 2008 को आधार वर्ष लेकर अचल आधार विधि द्वारा सूचकांक ज्ञात कीजिए। ये पहला है अचल आधार विधि द्वारा, और इसमें आधार वर्ष कितना लेना है, 2008 को ही लेना है। ओके, आगे क्या, पारंपरिक आधार द्वारा सूचकांक ज्ञात करना है, पारंपरिक आधार द्वारा। तीसरा है वर्ष 2009 तथा 10 के मूल्य के औसत को आधार वर्ष का मूल्य मानकर चीनी के मूल्य का सूचकांक ज्ञात कीजिए। 2000, इसमें से दो ही वर्ष को मूल्य मतलब औसत मानना है, 2009 और 2010। ओके, 2009 और 10 ये 28.5 और 29.5 इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आएगा 58, और 58 को 2 से भाग दे दोगे तो आएगा कितना, 29। अब ये क्या हो गया, हमारा औसत निकल के आया, और इसी को क्या मानना है, आधार वर्ष मानना है। 29 को आधार वर्ष मानना है, और सबके बटे में, इन सब के बटे में कितना करना है, 29 करना है, और गुणे 100 कर देना है। ओके, तो चलिए पहले अचल आधार की विधि द्वारा सूचकांक निकालते हैं। 2008 को आधार वर्ष मानना है, मतलब इन सब के बटे में कितना रहेगा, 2008 का जो मूल्य है 28, सबके बटे में कितना रहेगा, 28। ओके, गुणे 100, तो हमारा अचल आधार की विधि द्वारा सूचकांक निकल के आ जाएगा। तो 28 के बटे में 28 आ जाएगा, गुणे 100, तो 28 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 100। ओके, फिर 28.5 या 50 करो, इसके बटे में कितना, 28 गुणे 100, सबके बटे में 28 रहेगा, 29.5 या 50 करो जो भी है, 28 गुणे 100, 30 के बटे में 28 गुणे 100, 31 के बटे में 28 गुणे 100, 32 के बटे में 28 गुणे 100, 34 के बटे में 28 गुणे 100, 36 के बटे में 28 गुणे 100। ओके, आप लोग कैलसी से कर लीजिएगा। 28.5 भागे 28 परसेंटेज का बटन दबा दोगे तो निकल के आ जाएगा जो सूचकांक है 29.5 भागे 28 परसेंटेज। ओके, फिर उसी तरह 30/28, 30 भागे 28 परसेंटेज। ओके, मेरे पास हल है, मैं हल द्वारा देख के फटाक से लिख लेता हूँ। 101.79, 105.36, 107.14, 110.71, 114.29, 121.43, 128.57। ओके, ये हो गया हमारा अचल आधार की विधि द्वारा सूचकांक। ओके, अब निकालना है पारंपरिक आधार की विधि द्वारा सूचकांक। इसमें क्या करना रहता है, इसका सूत्र क्या है, चालू वर्ष का चल मूल्य बटे में गत वर्ष का चल मूल्य, जो पिछला जो वर्ष रहेगा उसका जो मूल्य है वो हमें रखना रहेगा। तो इधर चालू वर्ष का कितना है, 2008 का 28 है, और गत वर्ष का तो हमें मालूम नहीं है, तो हम जो 2008 का ही जो मूल्य है उसी को हम गत वर्ष मान लेंगे, यानी 28 के बटे में 28 गुणे 100, ये कैंसिल हो जाएगा, 28 कितना आ जाएगा, 100। ओके, फिर चालू वर्ष कितना है 2009 का,
2009 का मूल्य कितना है 28.5, भागे में कितना कर देंगे, जो पिछला वाला मूल्य है वो गत वर्ष का 28। ओके, देखो ये सेम ही दिख रहा है, आगे से चेंज हो जाएगा, 101.79 आ जाएगा। फिर चालू वर्ष का 2010 का मूल्य कितना है 29.5, भागे में कितना करेंगे 28.5 गुणे 100। ओके, फिर कितना 30 के बटे में कितना 28.5 गुणे 100। फिर 31 के बटे में 30 गुणे 100। फिर 32 के बटे में 31 गुणे 100। ओके, फिर 34 के बटे में 32 गुणे 100। ओके, फिर 36 के बटे में 34, गत वर्ष का 2014 34, तो 36 के बटे में 34 गुणे 100। ओके, अब कैसे से करना, 29.5 भागे 28.5 परसेंटेज, 30 भागे 29.5 परसेंटेज, 31 भागे 30 परसेंटेज का बटन। ओके, 32 भागे 31 गुणे मतलब परसेंटेज का बटन, 34 भागे 32 परसेंटेज का बटन। दबा देना, मेरे पास है हल, मैं लिख देता हूँ फटाफट। 103.51, 101.69, 103.33, 106.25, 103, 101, 103, फिर 103 है 103.23, फिर 106.25, 105.88। ओके दोस्तों, ये हो गया पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक। अब क्या निकलना है, औसत अचल आधार की विधि से सूचकांक। औसत किसका किसका लेना था, 2009 और 10, 28.5 और 29.5 को प्लस किए तो आया 58, और 2 वर्ष ही है, 1 और 2 संख्या हैं तो 2 से भाग दे दिए, कितना आया 29 आया। यानी आधार वर्ष किसको मानना है, हमें 29 को मानना है, यानी इन सब के बटे में कितना रहेगा 29 रहेगा। तो चलो कर लेते हैं, 28 के बटे में कितना 29 गुणे 100, फिर 28.5 भागे 29 गुणे 100। ओके, फिर 29.5 भागे 29 गुणे 100, फिर कितना है 30 है तो 30 भागे 29 गुणे 100, फिर कितना है 31 भागे 29 गुणे 100, फिर 32 है 32 भागे 29 गुणे 100, फिर 34 है तो 34 भागे 29 गुणे 100, फिर 36 है तो 36 भागे 29 गुणे 100। जो औसत निकल के आया उसी को हमें आधार वर्ष मानना है, और आधार वर्ष मान करके बटे में सब वही रखना है। ओके, चलिए 96.55, 98.28, 101.72, 103.45, 1.6.90, फिर 110.34, 1241। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का तीसरा और चौथा क्वेश्चन। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।